बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दुनिया की नजरों से ओझल हो गई, कुरान मजीद में जिनका जिक्र सिर्फ चंद अल्फाज में आया, मगर उनकी बर्बादी, उनका जुर्म और उनका अंजाम एक इबरतनाक सबक है। ये है असहाबुल रस। असहाबुल रस एक खुशहाल कौम थी। उनके पास हर नेमत मौजूद थी, जरखीज जमीनी, बहते दरिया, बागात और आसाइशें, लेकिन उनके दिल सख्ता हो चुके थे। उन्होंने अपने हाथों से बदत तराशे और उन्हें अपना अरब बना लिया। उन्हें पूजते, उनके सामने सजदे करते और उनसे फरियाद करते। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक यह नबी हजरत शईब अलैहिस्सलाम थे या उनके बाद के कोई नबी थे, लेकिन उनका नाम हमें यकीनी तौर पर मालूम नहीं। यह नबी सादा थे, मुखलिस थे, इनका पैगाम वाज़ेह था। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी को पकारो, इसी से मदद मांगो और इसी की इबादत करो। मगर कौम ने उनकी बात ना मानी, बल्कि उनका मजाक उड़ाया, इन पर तहमतें लगाएं और उन्हें झूठा कहा। वो नबी दिन रात कौम को समझाते रहे, नरमी से, मोहब्बत से, सब्र से, लेकिन जवाब में उनको सिर्फ तान व तशनीह मिली। यहाँ तक कि कौम के सरदारों ने फैसला किया कि अगर हमने इस शख्स को ना रोका तो हमारे पद, हमारी रवायात सब मिट जाएंगे। चनांचा एक मंसूबा बनाया गया और नबी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो खौफनाक लम्हा आया। उन्होंने नबी को एक गहरे कन्वे के किनारे लाया। इस नबी ने आखिरी बार उन्हें अल्लाह से डराया, उनको अजाब की याद दिलाई, मगर उन्होंने तंज किया, हिंसी उड़ाई और नबी को कन्वे में धकेल दिया। इस नबी को जिंदा दफन कर दिया गया। कन्वे का मना बंद कर दिया गया। किसी को भी रहम ना आया, ना एक लम्हे को किसी का दिल कांपा। दिन गुजरे, नबी की आवाज खामोश हो गई, लेकिन आसमान गवाह था, जमीन खामोश थी, मगर अल्लाह की अदालत खामोश ना थी। फिर एक दिन आसमान पर सियाह बादल छा गए, हवाओं का रुख बदला, दरख्त झुकने लगे, परिंदे गायब हो गए और जमीन कपकी पाने लगी। एक जबरदस्त जिलजिला आया, जमीन फटने लगी, आग के शाले आसमान को छूने लगे, आसमान से बिजलियां गिरी, हर तरफ तबाही मच गई। उनके महल, उनके बागात, उनके शहर सब जमीन में धंसते चले गए। पहाड़ हिलने लगे, पानी सूख गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो ना वो कौम बाकी रही, ना उनके घर, ना उनकी खुशहाली। सिर्फ एक खामोश कनवा बाकी बचा, जो गवाह है इस जुल्म की, इस नाफरमानी की, इस नबी कशी की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व असहाबुल रस्सी व कुरूनन बैन ज़ालिका कसीरा, और असहाबुल रस और इनके दरमियान बहुत सी कौमें भी हमने हिलाक की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल रस एक गहरा कनवा था जिसमें इस नबी को फेंका गया, और ये कौम असहाबुल रस, इनकी कहानी इबरत का निशान है। इन सब के लिए जो अल्लाह के नबियों को झुठलाते हैं और गुनाह पर डटे रहते हैं। दुनिया ने उनको भला दिया, मगर कुरान ने उनको हमेशा के लिए महफूज कर लिया ताकि हम इबरत हासिल करें।